देखिए, हमारा मुहावरे और लोकोक्ति का ये थर्ड पार्ट है। हमने 2 सीरीज़ इसकी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको भी जाकर ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आपको वीडियो मिलते रहेंगे। नेक्स्ट है, एक पंथ दो काज। इसका मतलब क्या हुआ? एक साथ दो लाभ प्राप्त करना। एड़ी से चोटी तक, मतलब सिर से लेकर के पैर तक। बोलते हैं ना, एड़ी से चोटी लगा दो इस चीज़ को करने में, मतलब पूरा अपना सिर से पैर तक का जितना भी चीज़ है वो लगा दो इस चीज़ को पूरा करने में। एड़ी चोटी का जोर लगाना, वही बात है, कठिन परिश्रम करना। ठीक है। नेक्स्ट है, एक और एक 11 होना, मतलब एकता में शक्ति का होना, ये इसको बताता है। नेक्स्ट है, एड़ी चोटी का जोर लगाना, ये भी वही है कि भरसक प्रयत्न करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करना जितना अपने से हो सके। नेक्स्ट है, एड़ियाँ रगड़ना, मतलब है इसका सिफारिश के लिए चक्कर लगाना। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट है, एक एक नस पहचानना, सब कुछ समझना, एक घाट का पानी पीना, एकता और सहनशीलता का होना। एक घाट का पानी पीना मतलब एकता और सहनशीलता का होना। एक टांग पर खड़ा रहना, मतलब सदैव तैयार रहना। राम हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए एक टांग पर खड़ा रहता है, मतलब राम जो है अपने दोस्तों की मदद करने के लिए सदैव तैयार रहता है। नेक्स्ट है, 1 से 21 करना, मतलब देखिए 1 से 21 करने में बहुत वृद्धि हो रही है, तो मतलब वृद्धि को प्राप्त होना। नेक्स्ट है, एक हाथ से ताली ना बजना, मतलब क्या है, एक पक्ष से कुछ नहीं होता है, दोनों ही हाथों से ताली बजती है, मतलब लड़ाई जो होती है वो दोनों पक्ष से ही होती है। एक न चलना, यानी कि सामर्थ्य से परे। सीता का अपने घर में एक नहीं चलता है, मतलब सीता का अपने घर में एक भी नहीं चलता, कोई नहीं सुनता, उसके सामर्थ्य से विपरीत है। नेक्स्ट है, एक की चार लगाना, मतलब छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। एक की चार लगाना मतलब छोटी सी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना। एक लाठी से सबको हाँकना, इसका मतलब क्या है, समान व्यवहार करना, सबके साथ समान व्यवहार कर। नेक्स्ट है, एक आंख ना भाना, मतलब थोड़ा भी अच्छा ना लगना। ऐसी तैसी करना, मतलब है अपमानित करना। एंट कर रह जाना, मन महसूस कर रह जाना। ठीक है, मन मार कर रह जाना। नेक्स्ट है, ओले पड़ना, विपत्ति आना। ओठ चबाना, इसका मतलब है क्रोधित हो उठना। ओस पड़ जाना, अर्थ है कुंभला जाना या लज्जित हो जाना। ओस के चाटे प्यास नहीं बूझती, मतलब बड़ी आवश्यकता छोटी वस्तु से पूर्ण नहीं होती है। ओले पड़ना, इसका अर्थ है विपत्ति आना। ओठ चबाना मतलब होता है क्रोधित हो उठना। ओस पड़ जाना, कुम्हला जाना या लज्जित हो जाना। नेक्स्ट है, जैसे ये तो हमने देख लिया, ओस की चाटे प्यास नहीं बुझती, बड़ी आवश्यकता छोटी वस्तु से पूर्ण नहीं होती है।
ओठ तक ना हिलना, मतलब मुख से शब्द न निकलना। ओठ बिचकाना, घृणा प्रकट करना। औंधे मुंह गिरना, मतलब धोखा खाना। नेक्स्ट है ओठ तक ना हिलना, मतलब मुख से शब्द ना निकलना। नेक्स्ट है ओठ बिचकाना, मतलब क्या है, घृणा प्रकट करना। औंधे मुंह गिरना, मतलब धोखा खाना। औने पौने करना, मतलब क्या है, मनमाने दाम पर बेचना। और ही रंग खिलाना, मतलब कुछ विचित्र करना। नेक्स्ट है औंधी खोपड़ी का होना, मतलब मूर्ख होना। कान पर जूं न रेंगना, मतलब किसी बात पर ध्यान न देना। काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, कपटपूर्ण व्यवहार एक बार ही चलता है। कच्चा चिट्ठा खोलना, मतलब अंदरूनी भेद खोलना, अंदरूनी बात जो होगी वो बता देना। नेक्स्ट है कोल्हू का बैल, मतलब अत्यंत परिश्रमी होना। काजल की कोठरी, मतलब है कलंकित होने का स्थान है। कलई खुलना, मतलब भेद खुल जाना या भेद खुलना। कमर सीधी करना, बोलते हैं मैं थोड़ी कमर सीधी कर लेता हूँ, अर्थात आराम कर लेता हूँ, आराम करना। काठ का उल्लू, मतलब होता है बड़ा ही मूर्ख व्यक्ति। कागजी घोड़े दौड़ाना, मतलब खूब लिखा पढ़ी करना। बोलते हैं शर्मा जी का बेटा बहुत कागजी दौड़ाता है, मतलब बहुत पढ़ाई लिखाई करता है। नेक्स्ट है कलम तोड़ना, तुमने तो पूरी कलम ही तोड़ दी इस टॉपिक पर, मतलब तुमने बहुत अच्छा लिखा है। नेक्स्ट है कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। राजा और तेली, मतलब दो व्यक्तियों की स्थिति में काफ़ी जब अंतर होता है तो वहाँ पर बोला जाता है कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। नेक्स्ट है काफुर होना, काफुर मतलब होता है गायब होना। काया पलट जाना, मतलब भारी परिवर्तन होना। कलेजे पर सांप लौटना, मतलब होता है ईर्ष्या या जलन होना। कोठी वाला रोए छप्पर वाला सोए, अधिक समृद्धि भी दुखदाई होती है। नेक्स्ट है कान भरना, मतलब शिकायत करना। नेक्स्ट है किए किराए पर पानी फेरना, मतलब जो काम हो चुका है उसको बिगाड़ देना। तो ये क्या होगा, करे किराए पर पानी फेरना। कलेजे पर पत्थर रखना, मतलब मुश्किल से धैर्य धारण करना। बोलते हैं मैंने इस काम को अपने कलेजे पर पत्थर रख के किया है, ठीक है। कच्ची गोटी खेलना, मतलब असफल प्रयास या अनुभवहीन। कफन से सिर बांधना, मतलब हर तरह की बाधा झेलने के लिए तत्पर रहना। कौवे उड़ाना, मतलब निकृष्ट कार्य करना। किताब का कीड़ा होना, मतलब अधिक पढ़ने वाला, जो बहुत अधिक पढ़ता है उसे बोलते हैं किताब का कीड़ा हो गया है। नेक्स्ट है काजल, कागज काले करना, मतलब होता है व्यर्थ लिखना, ठीक है। व्यर्थ ही लिखने को बोला जाता है, तुम कागज ही काले करते रहते हो और कोई काम नहीं करते। नेक्स्ट है कान खाना, मतलब ज़्यादा बातें करके कष्ट पहुंचाना। कान फूंकना, मतलब चुपके से कोई बात कह देना। कान लगाना, मतलब ध्यान से सुनना। बोलते हैं तुम इस टॉपिक को थोड़ा कान लगाकर सुनो, मतलब ध्यान देना।
कंधे से कंधे मिलाना मतलब पूर्ण रूप से सहयोग देना। ठीक, तुम कंधे से कंधा मिलाकर चलते हो अपने पापा की, मतलब तुम पूर्ण रूप से सहयोग देते हो अपने फादर की। नेक्स्ट है कौड़ी के मोल बिकना, यानी कि कौड़ी जो होता है बहुत ही छोटा होता है, कम दाम होता है, तो बेकार होना न, ये इतना बेकार हो गया है कि इसको कौड़ी के दाम पर भी कोई नहीं लेने वाला। नेक्स्ट है कीचड़ उछालना मतलब बदनाम करना। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट। कौवा चला हंस की चाल मतलब पहले कुकर्मी थे और अब सहकर्मी बन गया, यानी कि पहले बुरा रास्ता में चलते थे और अब सही रास्ता में चल रहे हैं। तो ये कहा जाता है कौवा चला हंस की चाल। देखिए अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारी मुहावरे लोकोक्ति की सीरीज़ चल रही है, इसकी पहले की सीरीज़ अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि जो भी अक्षर दिख रहा है वो सब भैंस के बराबर है। इट मीन्स कोई भी चीज़ जो लिखी हुई है उसे कुछ समझ में ना आना क्योंकि वो अनपढ़ है, अनपढ़ होना। नेक्स्ट है कंधा लगाना मतलब होता है सहारा देना, सहारा बनना। नेक्स्ट है कदम पर कदम रखना, यानी कि अनुसरण करना, सेम चीज़ वही करना जिसकी हम देखकर अनुसरण कर रहे हैं, यानी कि कदम पर कदम रख रहे हैं। नेक्स्ट है कुआं खोद कर पानी पीना मतलब जीविका हेतु श्रम करना। कुआं खोदकर पानी मिला मतलब अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी जीविका के लिए श्रम करना। नेक्स्ट है कंगाली में आटा गीला मतलब अभाव में भी अभाव का होना। एक तो कंगाली है ऊपर से आटा गीला। काटो तो खून नहीं मतलब बहुत डर जाना। नेक्स्ट है कागज की नाव मतलब अस्थाई वस्तु। कलेजा थाम कर रह जाना मतलब मन मसोस कर रह जाना, मन मार कर रह जाना। कलेजा थाम कर बैठना मतलब बड़े इत्मीनान के साथ बैठना। नेक्स्ट है कलेजे पर सांप लौटना मतलब ईर्ष्या करना। नेक्स्ट है कल्पना के घोड़े दौड़ाना मतलब होता है कि बिना सर पैर की बात करना, मतलब किसी भी बात पर कोई लिंक ही नहीं है और कोई बोले जा रहा हो तो उसे बोला जाता है बिना सिर पैर के बात करना। कांटों पर लौटना ये क्या होता है? दुख से लड़ना। कान पकड़ना मतलब गलती स्वीकार करना। कलेजा दो टुक होना अर्थात बहुत दुखी होना। कान का कच्चा होना बिना विचार किए किसी के कहने पर विश्वास कर लेना, इसको बोला जाता है कान कच्चा होना। कान में तेल डाले बैठना मतलब अनसुनी कर देना, कोई कुछ बात बोल रहा है उसको तुम सुन ही नहीं रहे हो तब बोला जाता है कान में तेल लगाकर बैठ गया है। नेक्स्ट है कानों कान खबर ना होना, यानी कि किसी को जानकारी ना होना। कूच कर जाना मतलब क्या होता है? प्रयाण कर जाना, प्रस्थान कर जाना। काफूर होना
मतलब क्या होता है? गायब हो जाना। काया पलट जाना, इसका मतलब होता है रूपांतरण होना। कूपमंडूक मतलब संकुचित ज्ञान वाला। काठ की पुतली होना। काठ की पुतली होना का मतलब क्या होता है? शक्तिहीन होना। कान खड़े होना मतलब होता है भयभीत होना, चौकन्ना होना। कुंभड़ बतिया होना मतलब होता है अशक्त होना। खोदा पहाड़ निकली चूहिया मतलब अधिक परिश्रम करने के बाद भी नगण्य ही लाभ होना, यानी कि बहुत ज़्यादा परिश्रम करना और कुछ थोड़ा ही लाभ मिल पाना। नेक्स्ट है खाक में मिलाना मतलब कहा जाता है नष्ट कर देना। खाक में मत मिलाओ, कहा जाता है नष्ट मत करो। खेल बिगाड़ना मतलब काम बिगाड़ना। नेक्स्ट है खून पसीना एक करना, इसका मतलब क्या होता है? कठिन परिश्रम करना। खग जाने खग की ही भाषा मतलब एक साथ उठने बैठने वाले परस्पर व्यवहारों से परिचित हो जाते हैं। मतलब जिनका एक साथ उठना बैठना है वो आपस में एक दूसरे की व्यवहारों को पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। खबर लेना मतलब मैं तुम्हारी अच्छी तरह से खबर लूँगी, कहते हैं मतलब दंड देना या देखभाल करना। नेक्स्ट है खेत रहना मतलब यह होता है कि लड़ाई में मारा जाना। खाक उड़ाते फिरना मतलब होता है भटकना। जो व्यक्ति भटकता रहता है उसको कहा जाता है खाक उड़ाते मत फिरो। खुशामदी टट्टू होना मतलब चापलूस होना। जो व्यक्ति चापलूसी करता रहता है उसे कहा जाता है खुशामदी टट्टू। काला खाला का घर मतलब अपना घर, सहज ही काम। ये बोला जाता है ना कि तुम इसको अपनी खाला का घर मत समझो, मतलब अपना घर मत समझो। खुला खेल फर्रुखाबादी मतलब होता है निष्कपट व्यवहार करना। खून सफेद होना मतलब भयभीत हो जाना। खिल्लियाँ उड़ाना मतलब उपहास करना। ख्याली पुलाव पकाना मतलब होता है कि मनमानी कल्पना करना। बोला जाता है कि पढ़ाई लिखाई करते हो या ख्याली पुलाव पकाते रहते हो, मतलब चुपचाप बैठ के किसी भी चीज़ के बारे में सोचते रहना, तो वो कहता है कल्पना करना। नेक्स्ट है खटाई में पड़ना मतलब व्यवधान आ जाना, कोई मुसीबत आ जाना। खिचड़ी पकाना मतलब होता है आंतरिक षड्यंत्र रचना। गुदड़ी का लाल मतलब होता है कि दीनता में अभ्युन्नति करने वाला, मतलब कोई गरीब है और वो बहुत कुछ अच्छा काम कर ला तो उसको कहा जाता है गुदड़ी का लाल। गाल फुलाना मतलब होता है रूठना, नाराज होना। नेक्स्ट है गुड़ खाए गुलगुला से परहेज मतलब होता है मिथ्या स्वांग रचना। नेक्स्ट है गाजर मूली समझना मतलब महत्वहीन समझना। तुम मुझे गाजर मूली समझ रखे हो क्या, मतलब तुम मुझे महत्वहीन समझ रखे हो। नेक्स्ट है गले का हार होना मतलब अत्यंत ही प्रिय होना। सबको अपने गले का हार बहुत प्रिय होता है, इसीलिए कहा जाता है गले का हार होना मतलब अत्यंत प्रिय होना। गड़े मुर्दे उखाड़ना मतलब होता है निरर्थक ही पुरानी बातों को उद्घाटित करते रहना।
गज भर की छाती होना मतलब गर्व महसूस करना। गर्दन पर छुरी फेरना मतलब हानि पहुंचाना। गंगा नहाना मतलब कोई विशेष कार्य करना। गिरगिट की तरह रंग बदलना। गिरगिट की तरह रंग बदलना मतलब अपनी बातें को बदलते रहना। गोबर गणेश मतलब बेवकूफ़ी करना। तुमने पूरा इस काम का गोबर गणेश कर दिया मतलब इस काम का पूरा बेवकूफ़ी से कर दिया। गागर में सागर भरना मतलब थोड़े में ही सब कुछ कह देना, कुछ ही शब्दों में सब कुछ कह देना। एक की चार लगाना, इसका अर्थ है छोटी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है। एक लाठी से सबको हाँकना, इसका मतलब क्या हो गया? समान व्यवहार करना मतलब एक ही लाठी से सबको हाँकना मतलब किसी में कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, समान व्यवहार हो रहा है सबके साथ। नेक्स्ट है एक आँख ना भाना मतलब हमें कोई भी अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या हो जाएगा? थोड़ा भी अच्छा ना लगना। ऐसी तैसी करना, बोला जाता है मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा यानी कि अपमानित करना। नेक्स्ट है ऐंठ कर रह जाना मतलब क्या है? मन महसूस कर रह जाना। ओले पड़ना, इसका अर्थ क्या है? विपत्ति आना। ओठ चबाना, इसका अर्थ क्या है? क्रोधित हो उठना। ओस पड़ जाना, इसका अर्थ क्या है? कुम्हला जाना या लज्जित हो जाना। ओस के चाटे प्यास नहीं बूझती, इसका अर्थ क्या है? बड़ी आवश्यकता छोटी वस्तु से पूरी नहीं हो पाती। देखिए ओस कितना होता है? छोटा सा बूंद होता है ओस का, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि बड़ी आवश्यकता छोटी वस्तु से पूर्ण नहीं होती है। ओठ तक ना हिलना, अर्थ क्या है? मुंह से शब्द न निकलना। नेक्स्ट है ओठ बिचकाना, इसका मतलब क्या है? घृणा प्रकट करना। नेक्स्ट है औंधे मुंह गिरना, इसका मतलब क्या है? धोखा खाना। नेक्स्ट है औने पौने करना, इसका अर्थ क्या है? मनमाने दाम पर बेचना। और ही रंग खिलाना, इसका अर्थ क्या है? कुछ विचित्र करना। नेक्स्ट है औंधी खोपड़ी का होना, इसका अर्थ क्या है? मूर्ख होना। नेक्स्ट है कान पर जूं न रेंगना, इसका अर्थ क्या है? किसी बात पर ध्यान न देना। नेक्स्ट है काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, इसका अर्थ क्या है? कपटपूर्ण व्यवहार एक बार ही चलता है। नेक्स्ट है कच्चा चिट्ठा खोलना,
आंसर क्या है? अंदरूनी भेद खोलना। नेक्स्ट है कोल्हू का बैल। इसका अर्थ क्या है? अत्यंत परिश्रमी होना। काजल की कोठरी। इसका अर्थ है कलंकित होने का स्थान। नेक्स्ट है कलई खोलना। इसका भी अर्थ वही है, भेद खुलना। नेक्स्ट है कमर सीधी करना। अर्थ क्या है? आराम करना। नेक्स्ट है काठ का उल्लू, मतलब बड़ा मूर्ख। नेक्स्ट है कागजी घोड़े दौड़ाना। इसका अर्थ है खूब लिखा पढ़ी करना। नेक्स्ट है कलम तोड़ना। इसका अर्थ क्या है? बहुत अच्छा लिखना। बोला जाता है ना, तुमने तो आज कलम ही तोड़ दी, मतलब तुमने आज बहुत अच्छा लिखा। नेक्स्ट है कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। इसका अर्थ ये है कि दो व्यक्तियों की स्थिति में काफी अंतर होना। मान लीजिए एक है कोई राजा और एक है कोई आम जनता, तो कहा जाएगा कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। या फिर किसी भी दो व्यक्ति जिनमें अंतर बहुत ज़्यादा है, वहाँ आप इसका यूज़ कर सकते हैं। काफूर होना। काफूर होना मतलब गायब होना। नेक्स्ट है काया पलट जाना। इसका अर्थ ये होता है भारी परिवर्तन होना। नेक्स्ट है कलेजे पर सांप लौटना। नेक्स्ट है कलेजे पर सांप लौटना। इसका अर्थ क्या है? ईर्ष्या या जलन होना। नेक्स्ट है कोठरी वाला रोए छप्पर वाला सोए। इसका मतलब क्या है? अधिक समृद्धि भी दुखदाई होती है। कान भरना मतलब क्या होता है? शिकायत करना। नेक्स्ट है किए कराए पर पानी फेरना। इसका मतलब क्या होता है? बिगाड़ देना। नेक्स्ट है कलेजे पर पत्थर रखना। इसका अर्थ क्या होता है? मुश्किल से धैर्य धारण करना। नेक्स्ट है कच्ची गोटी खेलना। इसका मतलब क्या है? असफल प्रयास अनुभवहीन हो। नेक्स्ट है कच्ची गोटी खेलना। इसका मतलब तो हमने समझ लिया कि असफल प्रयास करना या फिर अनुभवहीन व्यक्ति। नेक्स्ट है कफन से सिर बांधना। इसका अर्थ क्या हो गया? हर तरह की बाधा झेलने के लिए तत्पर रहना। नेक्स्ट है कौवे उड़ाना। इसका अर्थ क्या हो गया? निकृष्ट कार्य करना, निकृष्ट कार्य करना। किताब का कीड़ा होना। बोला जाता है ये लड़की किताब की बहुत ही कीड़ा है, मतलब अधिक पढ़ने वाली है। नेक्स्ट है कागज काले करना। मतलब क्या हो गया? व्यर्थ ही लिखते रहना। बोला जाता है ये व्यर्थ ही कागज को काला कर रहा है, मतलब ये व्यर्थ ही इस कागज का यहाँ पर बर्बादी कर रहा है, कुछ भी लिख रहा है। नेक्स्ट है कान खाना, मतलब ज़्यादा बातें करके कष्ट पहुंचाना है। कुछ लोग क्या होता है बेफिजूल का बक बक करते रहते हैं, उनको कहा जाता है कान खाना। नेक्स्ट है कान फूंकना, यानी कि चुपके से कह देना। अगर हम किसी की कानों में चुपके से कोई बात कह देते हैं तो उसको कहा जाता है कान फूंकना। नेक्स्ट है कान लगाना। इसका मतलब क्या हो गया? ध्यान देना। नेक्स्ट है कंधे से कंधे मिलाना। इसका अर्थ क्या हो गया? पूर्ण रूप से सहयोग देना।
नेक्स्ट है कौड़ी के मोल बिकना। इसका मतलब क्या हो गया? कौड़ी के मोल मतलब कौड़ी जो होते हैं बहुत ही कम दाम होती है, यानी कि बेकार होना। नेक्स्ट है कीचड़ उछालना। इसका अर्थ क्या होता है? बदनाम करना। नेक्स्ट है कौवा चला हंस की चाल, यानी कि पहले कुकर्मी थे और अब सकर्मी हो गए, यानी कि पहले अच्छे कर्म नहीं करते थे और फिर अब अच्छे कर्म करने लगे। नेक्स्ट है काला अक्षर भैंस बराबर। इसका अर्थ क्या है? अनपढ़ होना। नेक्स्ट है कंधा लगाना। इसका अर्थ क्या हो गया? सहारा बनना। नेक्स्ट है कदम पर कदम रखना। इसका अर्थ क्या हो गया? अनुसरण करना। नेक्स्ट है कदम पर कदम रखना। इसका मतलब क्या होता है? अनुसरण करना। नेक्स्ट है कुआं खोदकर पानी पीना। इसका मतलब क्या हो जाएगा? जीविका हेतु श्रम करना। कुआं भी खोद रहा है तो उसको मेहनत लग रही है किस चीज़ के लिए? पानी पीने के लिए। तो इसी तरीके से जीविका हेतु उसको क्या करना होगा? श्रम करना होगा। तो कुआं खोदकर पानी पीना, इसका अर्थ क्या हो गया? जीविका हेतु श्रम करना। नेक्स्ट है कंगाली में आटा गीला। मतलब क्या हो गया? अभाव में भी अभाव। एक तो कंगाली है उसमें भी आटा गीला हो रहा है, तो इसका मतलब हो जाता है अभाव में भी और अभाव का होना। नेक्स्ट है काटो तो खून नहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा डर जाना। नेक्स्ट है कागज की नाव। मतलब इसका अर्थ होता है अस्थाई वस्तु। ऐसी वस्तु जो कि स्थायी नहीं है वो होती है अस्थायी वस्तु। तो कागज की नाव का अर्थ क्या हो जाता है? अस्थायी वस्तु। नेक्स्ट है कलेजा थाम कर रह जाना। इसका मतलब क्या होता है? मन महसूस कर रह जाना। ठीक है। नेक्स्ट है कलेजा थाम कर बैठना। इसका मतलब होता है बड़े इत्मीनान के साथ बैठे रहना। नेक्स्ट है कलेजे पर सांप लौटना। इसका अर्थ क्या होता है? ईर्ष्या करना। नेक्स्ट है कल्पना के घोड़े दौड़ाना। इसका मतलब क्या हो गया? कि बिना सिर पैर की बात करना। कल्पना करना ही मतलब क्या होता है? कल्पना के घोड़े दौड़ाना मतलब बिना सिर पैर के बात करना। नेक्स्ट है कांटों पर लौटना। इसका मतलब क्या होता है? दुख से लड़ना। कान पकड़ना। इसका मतलब क्या होता है? देखो हाँ, कोई गलती करता है तो क्या बोला जाता है? कान पकड़कर सॉरी बोलो। तो मतलब अपनी गलती स्वीकार करना। कलेजा दो टूक होना। मतलब दो टूक होना मतलब होता है बहुत दुखी होना। तो क्या हो गया? बहुत दुखी होना। कान का कच्चा होना मतलब क्या होता है? बिना विचार किए किसी के कहने पर विश्वास कर लेना। मान लो तुमने कुछ कहा और उस पर किसी ने विश्वास कर लिया तो क्या बोलेंगे उसको? कान का कच्चा होना। नेक्स्ट है कान में तेल डाले बैठना। मतलब कान में अगर तेल डालो तो कुछ सुनाई तो देगा नहीं, तो वही होता है अनसुनी कर देना। नेक्स्ट है कानो कान खबर न होना। मतलब किसी को भी उस बात की जानकारी न होना। नेक्स्ट है कुछ कर जाना। मतलब प्रयाण कर जाना, प्रस्थान कर जाना। नेक्स्ट है काफूर होना। इसका मतलब होता है गायब हो जाना। नेक्स्ट है काया पलट जाना। मतलब पूरी तरह ही चेंज हो जाना, रूपांतरण होना। नेक्स्ट है कूप मंडूक होना। कूप मंडूक किसको बोला जाता है? जिनका ज्ञान संकुचित होता है, लो माइंडेड जिसको बोला जाता है, तो उन्हें कहा जाएगा संकुचित ज्ञान वाला। नेक्स्ट है काठ की पुतली होना। अब देखो लकड़ी की पुतली में क्या होता है? कोई शक्ति तो होती नहीं है, तो क्या होना? शक्तिहीन होना। नेक्स्ट है कान खड़े होना। कान खड़े हो गए बोला जाता है ना, मतलब भयभीत होना या चौकन्ना हो जाना। नेक्स्ट है कुम्हड़ बतिया होना। मतलब अशक्त होना। नेक्स्ट है खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इसका अर्थ क्या हो?
इस इसका अर्थ क्या है? अत्यधिक परिश्रम के बाद भी नगण्य लाभ होना। नेक्स्ट है खाक में मिलाना, मतलब क्या होता है? नष्ट कर देना। नेक्स्ट है खेल बिगाड़ना, इसका अर्थ क्या होता है? काम को बिगाड़ना। नेक्स्ट है खून पसीना एक करना, इसका मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। नेक्स्ट है खग जाने खग ही की भाषा, मतलब एक साथ उठने बैठने वाले परस्पर व्यवहारों से परिचित हो जाते हैं। नेक्स्ट है खबर लेना, इसका अर्थ होता है दंड देना या देखभाल करना। नेक्स्ट है खेत रहना, इसका अर्थ होता है लड़ाई में मारा जाना। नेक्स्ट है खाक उड़ाते फिरना, मतलब भटकते रहना। नेक्स्ट है खुशामदी टट्टू होना, मतलब चापलूस होना। नेक्स्ट है खाला का घर, मतलब अपना ही घर या फिर सहज काम। मान लो आप किसी के घर गए हो, वहाँ बदमाशी कर रहे हो, तो वो लोग बोलेंगे अब यह आपके खाला का घर नहीं है, मतलब ये आपका आपसी घर, अपना घर नहीं है। नेक्स्ट है खुला खेल फरुखाबादी, मतलब निष्कपट व्यवहार। नेक्स्ट है खून सफेद होना, मतलब भयभीत हो जाना। नेक्स्ट है खून सफेद होना, मतलब हो जाता है भयभीत हो जाना। खिल्लियाँ उड़ाना, इसका अर्थ है उपहास करना या फिर दूसरे का मजाक उड़ाना। नेक्स्ट है ख्याली पुलाव पकाना, इसका मतलब यह है कि मनमानी कल्पना करना। नेक्स्ट है खटाई में पड़ना, खटाई में पड़ना मतलब होता है कि व्यवधान आ जाना। नेक्स्ट है खिचड़ी पकाना, मतलब कुछ षड्यंत्र रचना, इसको कहा जाता है खिचड़ी पकाना। नेक्स्ट है गुदड़ी का लाल, मतलब जो गरीब परिवार होते हैं उसमें अगर कोई एक इंटेलिजेंट हो जाए और कुछ अच्छा काम कर जाए तो उसको कहा जाता है गुदड़ी का लाल, यानी कि दीनता में अभ्युन्नति करने वाला। नेक्स्ट है गाल फुलाना, इसका मतलब सभी जानते होंगे रूठ जाना या नाराज होना। नेक्स्ट है गुड़ खाए गुलगुला से परहेज, मतलब मिथ्या स्वांग रचना। गुड़ तो इंसान खा लेता है लेकिन गुड़ से बना हुआ गुलगुला नहीं खाता, तो इसे कहा जाता है मिथ्या स्वांग रचना। नेक्स्ट है गाजर मूली समझना, गाजर मूली वैसे ही सस्ता होता है तो उसे कहा जाता है महत्वहीन समझना। नेक्स्ट है गले का हार होना, गले का हार सबको पसंद है, अपने पास रहता है, तो इसलिए कहा जाता है अत्यंत प्रिय होना। नेक्स्ट है गड़े मुर्दे उखाड़ना, इसका मतलब क्या होता है? निरर्थक पुरानी बातों को उद्घाटित करना। व्यर्थ ही जो पुरानी बातें होती हैं उस कई लोगों की आदत होती है उसको बार बार निकालने की, उसी को कहा जाता है गले मुर्दे उखाड़ना। नेक्स्ट है गज भर की छाती होना, यानी कि गर्व महसूस करना। जो बोला जाता है ना मेरी आज गर्व से छाती चौड़ी हो गई, मतलब गर्व महसूस करना। नेक्स्ट है गर्दन पर छुरी फेरना, इसका अर्थ होता है हानि पहुंचाना। नेक्स्ट है गंगा नहाना, इसका मतलब होता है कोई विशेष कार्य करना। नेक्स्ट है गिरगिट की तरह रंग बदलना, इसका अर्थ क्या होता है? बातें बदलना, हमेशा ही अपनी बातों को बदलते रहना। नेक्स्ट है गोबर गणेश करना, मतलब काम बिगाड़ देना, बेवकूफ़ी का काम करना। नेक्स्ट है गागर में सागर भरना, मतलब थोड़े में ही सब कुछ कह देना। नेक्स्ट है गिन गिन कर दिन काटना, मतलब होता है कि परेशानी में अपना जीवन बिताना। नेक्स्ट है गेहूं के साथ घुन भी पीसता है, मतलब दोषी के साथ निर्दोष को भी कभी कभी हानि होती है।
गुल खिलाना, इसका अर्थ होता है निंदनीय काम करना, जो काम अच्छा नहीं है उसको करना। नेक्स्ट है गाढ़े का साथी, मतलब संकट काल में सहायता करने वाला। कोई आपकी परेशानी के समय, आपके संकट के समय आपकी हेल्प करता है तो उसे कहा जाएगा गाढ़े का साथी। नेक्स्ट है गरम होना। गरम होना मतलब कहा जाता है नाराज होना। नेक्स्ट है गर्दन फंसना, मतलब परेशानी में पड़ना। नेक्स्ट है गुस्सा पीना, मतलब होता है क्रोध प्रकट ना करना। गुस्सा को दिखाया नहीं, पी गया, तो वो क्रोध को दिखाया नहीं, क्या कर लिया, अपने वो अंदर ही दबा लिया। नेक्स्ट है गांठ बांधना, मतलब होता है हमेशा याद रखना। नेक्स्ट है गूलर का फूल होना। गूलर का फूल जो होता है बहुत दिनों बाद ये दिखाई नहीं पड़ता है, तो ये होता है दिखाई ना पड़ना। गुड़ गोबर कर देना, मतलब अच्छा काम जो होता है उसको बिगाड़ देना। बोला जाता है अगर तुमने अच्छा काम जो है वो बिगाड़ दिया है तो उसको कोई आके बोलेगा तुमने सारे काम का गुड़ गोबर कर दिया है। नेक्स्ट है गुल खिलना, मतलब झगड़ा पैदा होना। नेक्स्ट है गाल बजाना, मतलब होता है डिंग मारना। कुछ लोग होते हैं बहुत डिंग मारते रहते हैं, मतलब छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहते रहते हैं, तो उसी को कहा जाता है गाल बजाना। नेक्स्ट है गहरा हाथ मारना, मतलब क्या हो गया, अच्छी वस्तु प्राप्त कर लेना। बोलते हैं अरे अशोक तुमने तो बहुत गहरा हाथ मारा है, मतलब तुमने बहुत अच्छी वस्तु प्राप्त कर ली है। गोरटी बैठना, मतलब जो भी काम है, जो भी युक्ति है वो सफल हो जाना। मान लो कोई व्यक्ति है उसका जॉब लग जाता है तो सुबह जाकर तुमने बड़ी अच्छी गोटी बैठा ली है, मतलब तुमने सफल हो गया है। नेक्स्ट है गूंगे का गुड़, मतलब अकथनीय सुख। तुमने कुछ कहा ही नहीं और तुम्हें बहुत अच्छा वो चीज लगने लग गया। गूलर का पेट फूलना, मतलब सीमा से अधिक बात करना। गोलमाल करना, मतलब गड़बड़ कर देना। मान लीजिए तुमने किसी को देना है 50 रुपये, उसको तुमने जाकर दे रहे हैं 40 रुपये, तो वो बोलेगा 10 रुपये का क्या गोलमाल कर दिया, मतलब क्या गड़बड़ कर दिया। गांठ का पूरा, मतलब धनी होना। घी के दिए जलाना, मतलब खुशियाँ मनाना। नेक्स्ट है घर का भेदी लंका ढावे, मतलब घर का ही कोई ऐसा है जो कि अपनी ही घर की बातों को दूसरे को बता दिया, मतलब अपनी ही लंका को ढा दिया, तो आपसी फूट का परिणाम भयानक हो सकता है। नेक्स्ट है घोड़ा बेचकर सोना, इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की चिंता न करते हुए निश्चिंत रहना। नेक्स्ट है घर काटने को दौड़ना, मतलब अगर हम घर पे उदास होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लगता है, तो इसी को कहा जाता है घर काटने को दौड़ना, मतलब दिल ना लगना। घर फूंक तमाशा देखना, इसका मतलब क्या होता है, अपना नुकसान करके मौज उड़ाना। इधर आप मौज उड़ा रहे हैं और इधर आपका खुद का नुकसान हो रहा है, तो कोई आपको देख के क्या कहेगा, घर फूंक तमाशा देखना। घोड़े के आगे गाड़ी रखना, मतलब घोड़े के आगे गाड़ी रहेगा तो वो घोड़ा उस गाड़ी को नुकसान पहुंचाएगा, मतलब यही होता है कि विपरीत कार्य करना। घिघी बंधना, मतलब होता है अत्यधिक भयभीत हो जाना। घर का ना घाट का, मतलब कहीं का न रहना, आप घर का रहे ना आप घाट का। तो वही मान लीजिए आपको आपके ऑफिस में काम चल रही है, आपको ऑफिस से निकाल दिया जाता है मान लीजिए, और इधर घर वाले भी आपको बोल रहे हैं कि तू कुछ काम का नहीं है, ऐसा वैसा, मतलब घर वाले सुना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ना आप घर के रहे ना ऑफिस के, तो इसे कहा जाता है ना घर का ना घाट का। घूंघट की लाज,
आत्मसम्मान की सुरक्षा। घूंघट की लाज मतलब आत्मसम्मान की सुरक्षा। घाव हरा होना, कष्ट का पुनः प्रादुर्भाव करना। घर में गंगा बहाना, इसका मतलब होता है बिना परिश्रम के विशेष संपत्ति होना। घोड़े पर चढ़े आना मतलब उतावली में आना। मान लीजिए घर वाले शॉपिंग करने जा रहे हैं, फिर आप पीछे से उतावले होकर आ रहे हैं, तो घर वाले क्या बोलेंगे, घोड़े पर चढ़े आ रही है, मतलब उतावली हो रही है। नेक्स्ट है घाट घाट का पानी पीना, मतलब होता है बहुत अनुभवी होना। अनुभव कैसे बनता है, बहुत जगह से इनको ठोकरें मिली हुई होती है, तो जिनसे वे सीखते हैं, तो इसीलिए घाट घाट का पानी पिया ऐसा कहा जाता है। घुटना टेक देना, घुटने टेक देंगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, तो ये होता है कि हार मान लेना। घाव पर नमक छिड़कना, मान लीजिए कहीं पर घाव है, उसमें आप नमक दोगे, सोचो क्या हाल होगा, तो इसीलिए दुख पर और दुख होना। एक तो घाव है, ऊपर से आप उस पर और भी नमक छिड़क रहे हैं। घड़ों पानी पड़ना मतलब अत्यंत लज्जित होना। नेक्स्ट है घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, मतलब बहुत कुछ होने का ढोंग रचना। आपने देखा ही होगा ऐसी कुछ फैमिली है जिनके पास तो उतने अच्छे पैसे होते नहीं हैं, लेकिन वो बहुत यहाँ पर डिंग हाँकते रहते हैं, ढोंग रचते रहते हैं कि हमारे पास इतना कुछ है, ऐसा है वैसा है। ठीक है। नेक्स्ट है घात लगाना, मतलब अवसर तलाशना। बोला जाता है तुम इस काम पे क्यों घात लगाए बैठे हो, ये काम नहीं होने वाला, आगे तुम देख लो, तो ये होता है अवसर की तलाशना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, मतलब होता है भयभीत होना, दोषारोपण से दब जाना। भयभीत होना, दोषारोपण से दब जाना। चादर से बाहर पैर पसारना, मतलब क्या होता है, आय से अधिक व्यय करना। आपकी जितनी इनकम है उससे ज़्यादा आप खर्चे कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है चादर से बाहर पैर पसारना। नेक्स्ट है चिराग तले अंधेरा, अपना दोष स्वयं को दृष्टिगोचर न होना, मतलब स्वयं की गलती स्वयं को न दिखना, इसी को बोला जाता है चिराग के तले अंधेरा। नेक्स्ट है चैन की बंसी बजाना, सुखमय जीवन व्यतीत करना। चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब होता है अपराधी का स्वयं सशंकित रहना। नेक्स्ट है चैन की बंसी बजाना, मतलब बहुत ही सुखमय तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करना। कोई व्यक्ति है बहुत ही खुश है अपने जीवन से और अच्छी तरीके से वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, तो हम उसे बोलेंगे कि चैन की बंसी बजा रहा है। नेक्स्ट है चोर की दाढ़ी में तिनका, इसका मतलब अपराधी का स्वयमेव सशंकित रहना। चोर चोर मौसेरे भाई, इसका मतलब एक ही स्वभाव के लोग। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, थोड़े ही दिन का सुख फिर वैसी ही दुख के दिन। नेक्स्ट है चोली दामन का साथ, मतलब बहुत ही परस्पर गहरा प्रेम होना आपस में। नेक्स्ट है चांदी काटना, मतलब खूब धन पैदा करना, मतलब बहुत पैसे कमाना। नेक्स्ट है चार चांद लगना, मतलब कि शोभा में वृद्धि। ऐसा बोला जाता है कि तुम इस पार्टी में आकर इस पार्टी का 4 चांद लगा दिए, मतलब इस पार्टी की शोभा बढ़ा दी। नेक्स्ट है चूड़ी पहनना, चूड़ी पहनना मतलब कायर होना। बोला जाता है कि तुम इस काम को क्यों नहीं कर सकती, चूड़ी पहन के रखे हो क्या, मतलब कायर होना। नेक्स्ट है चिकना घड़ा होना, मतलब ये होता है निर्लज होना।
उसको कितना भी गाली दो, उसको कोई ही फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उसको बोला जाता है चिकना खड़ा होना, मतलब ये व्यक्ति निर्लज हो गया है। चांदी का जूता मारना मतलब धन का लालच देना। नेक्स्ट है चींटी के पर निकलना, मतलब विनाश की ओर अग्रसर। चांद पर थूकना मतलब निर्दोष को कलंकित करना। नेक्स्ट है चांद पर थूकना मतलब निर्दोष को कलंकित करना। चंपत होना मतलब भाग जाना। चौकड़ी भूलना मतलब होता है घबरा जाना। नेक्स्ट है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल मतलब होता है अयोग्य के पास योग्य वस्तु का होना। दूसरा है छक्के छुड़ाना मतलब पराजित कर देना। बोला जाता है अशोक ने रमेश के छक्के छुड़ा दिए, मतलब अशोक ने रमेश को पराजित कर। नेक्स्ट है छाती पर पत्थर रखना। इसका मतलब क्या होता है कि शांत भाव से कष्ट सह लेना। नेक्स्ट है छठी का दूध याद आना मतलब कि बहुत ही परेशान करना। छिपा रुस्तम मतलब सामान्य लक्षित किंतु असाधारण। मान लीजिए कोई बहुत अच्छा काम कर लेता है जिसके बारे में मान ली उसको किसी को पहले पता नहीं होता, तो उसको बोला जाता है कि तुमने इतना अच्छा काम किया, पहले कभी हमने देखा ही नहीं, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। छप्पर फाड़ कर देना मतलब अनायास लाभ। बोला जाता है कि जब ऊपर वाले देता है तो छप्पे फाड़ कर देता है, मतलब हमें इच्छा नहीं होती ऐसी ऐसी लाभ भी हमें मिलने लग जाती है, मतलब हम लोग सोचे नहीं रहते हैं ऐसी लाभ भी मिलने लग जाती है, तो उसको कहा जाता है छप्पर फाड़ कर देना। नेक्स्ट है छू मंतर होना मतलब भाग जाना। नेक्स्ट है छाती पर सांप लौटना मतलब होता है ईर्ष्या होना। जीती मक्खी निगलना मतलब जानबूझकर गलती करना। जिसकी लाठी उसकी भैंस मगर मतलब ये क्या होता है जबरदस्ती ही दखल देना। नेक्स्ट है जहर का घूंट पीना मतलब अपमान को चुपचाप ही सह लेना। नेक्स्ट है जल में रहे मगर से बैर मतलब सहारा देने वाले से ही दुश्मनी मोल लेना। नेक्स्ट है मन चंगा तो कठौती में गंगा मतलब पवित्र हृदय ही तीर्थ है। अगर आपका मन बहुत चंगा है तो आपके दुख में भी आपका ही अच्छा होगा, यानी कि पवित्र हृदय ही आपका ही तीर्थ है। जमीन आसमान एक करना, कोई भी उपाय न छोड़ना। जमीन आसमान एक करना मतलब कोई भी उपाय न छोड़ना। जी जान से खेलना मतलब जीवन की परवाह न करना। जी नहीं भरना मतलब संतोष नहीं होना। नेक्स्ट है जंजाल में फंसना मतलब झंझट में पड़ना। जलती आग में घी डालना मतलब विवाद बढ़ाना या उद्दीप्त करना। जी जान से खेलना मतलब जीवन की परवाह न करना। जी नहीं भरना मतलब संतोष नहीं होना। जंजाल में फंसना मतलब झंझट में पड़ना। जलती आग में घी डालना, इसका मतलब विवाद बढ़ाना या उद्दीप्त करना। नेक्स्ट है जली कटी सुनाना, इसका मतलब है डांट फटकार उल्टा सीधा बोलना। जी भर आना मतलब होना दया होना। बोलते हैं उसको देखकर मेरा जी भर आया मतलब उसको देखकर दया आ गई। जीती मक्खी निगलना, सरासर बेईमानी करना, हानिकारक कार्य
करना। नेक्स्ट है झंडा ऊंचा होना, मतलब जीत होना। नेक्स्ट है झंडे तले आना, मतलब समर्पण करना। झांसा देना, इसका मतलब होता है धोखा देना। झाड़ू फेरना, इसका मतलब होता है नष्ट करना। झंडा गाड़ना, इसका मतलब होता है अधिकार जताना। झक मारना, इसका मतलब है विवश होना। टस से मस न होना, इसका अर्थ है पूर्ण स्थिर रहना, विचलित ना होना। नेक्स्ट है टका सा जवाब देना, मतलब इनकार कर देना, स्पष्ट उत्तर देना। टेढ़ी खीर, मतलब होता है कठिन कार्य। नेक्स्ट है टका सा मुंह लेकर रह जाना, मतलब लज्जित होना। टेढ़ी उंगली से घी निकालना, मतलब होता है आसानी से काम ना होना। नेक्स्ट है टोपी उछालना, मतलब निरादर करना। नेक्स्ट है टाट उलटना, मतलब होता है दिवाला निकालना। टांग अड़ाना, इसका मतलब होता है अनावश्यक रूप से बाधा उपस्थित करना। नेक्स्ट है ठोकरें खाना, मतलब कष्ट उठाना। ठकुर सुहाती करना, मतलब हाँ में हाँ मिलाते रहना। नेक्स्ट है डूबते को तिनके का सहारा, इसका मतलब है असहाय को थोड़ी सहायता प्राप्त होना। नेक्स्ट है डपोर शंख होना, मतलब डींगे मारना। नेक्स्ट है डंके की चोट पर कहना, मतलब स्पष्ट घोषणा कर देना। बोला जाता है मैं इस चीज को अपनी डंके की चोट पर कह रहा हूँ, मतलब पूरी तरीके से स्पष्ट कह रहा हूँ। नेक्स्ट है डेढ़ चावल की खिचड़ी अलग पकाना, मतलब मिलकर कार्य न करना, अलग से रहना। नेक्स्ट है डामाडोल होना, अव्यवस्थित होना। नेक्स्ट है डूबती नाव पर लगाना, डूबती नाव पार लगाना, मतलब संकट से छुड़ाना। नेक्स्ट है 3-5 करना, इसका मतलब होता है व्यर्थ में उलझना। नेक्स्ट है तोता चश्मी करना, मतलब कि समय पर अपना काम ना करना। नेक्स्ट है 3-13 होना, मतलब होता है तितर बितर होना। नेक्स्ट है तोते उड़ जाना, मतलब घबरा जाना। नेक्स्ट है तिल का ताड़ बनाना, मतलब छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना। तेवर बदलना, इसका मतलब होता है काम निकल जाने पर रुख बदल लेना। नेक्स्ट है तारीफ के पुल बांधना, इसका मतलब क्या होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। तुम डाल डाल हम पात पात, मतलब एक से बढ़कर दूसरा चालाक। एक चालाक है तो दूसरा उससे ज्यादा चालाक है। नेक्स्ट है तिनके का सहारा, मतलब थोड़ा सा ही कोई डूब रहा है उसको तुम थोड़ी सी सहायता दे दो तो उसके लिए वो क्या होगा, तिनके का सहारा। तारे तोड़ लाना, मतलब असंभव कार्य करना। तारे गिनना, इसका मतलब होता है चिंता में रात बिताना। नेक्स्ट है ताक पर धरना, इसका मतलब होता है कार्य में उपयुक्त ना होना। नेक्स्ट है तार तार होना, मतलब बुरी तरह बिखर जाना, फट जाना। नेक्स्ट है त्योरी चढ़ाना, मतलब क्रुद्ध होना। तोता चश्म, मतलब प्रेम से परे, स्वार्थ युक्त। नेक्स्ट है तबले की बला बंदर के सिर, मतलब किसी के दोष को अन्य पर आरोपित करना। नेक्स्ट है ताल ठोकना, मतलब ललकारना। नेक्स्ट है थोथा चना बाजे घना, मतलब अति सामान्य व्यक्ति द्वारा अपने महत्व का अधिक बखान करना।
थूक कर चाटना मतलब वादे से मुकर जाना, ना करने की बात कहकर फिर वही करना। मतलब कोई चीज़ को नहीं करना है, पहले बोल दिया, फिर वही चीज़ कर रहे हैं, तो इसे कहा जाता है। दूध का जला छाछ को फूंक-फूंक कर पीता है। मतलब धोखा खाने के बाद व्यक्ति सावधान हो जाता है और हर काम को समझदारी के साथ आगे करता है। नेक्स्ट है दूध की मक्खी, मतलब बेकार चीज़, क्योंकि दूध हम पी रहे हैं उसमें मक्खी आ गई, मक्खी को निकाल दिया जाता है, मतलब उसका कोई काम नहीं है, तो इसीलिए होता है बेकार की चीज़।